आदाब अर्ज़ है। आज तमाम सिंध के बसने वाले कराची से कश्मोर, कश्मोर से केटी बंदर, केटी बंदर से कारूंझर और पूरी दुनिया में सिंध के वो तमाम वासी जो किसी भी ज़बान बोलने वाले हो, कोई किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उन सबको सकाफ़त का दिन मुबारक हो। पूरी दुनिया में बसने वाले हो और इस रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी सिंध से वाबस्ता लोग मौजूद हैं, उन सबको सकाफ़त का दिन मुबारक हो। अब आता हूँ मैं अपने मौजू पर। मौजू आज का मेरा है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी झगड़ालू हैं? आजकल ये बातें चल रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बात बात पे फटा करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैंने भी सोचा कि ये बात कहाँ तक कैसे है, ज़रा इस बात को देख लिया जाए। हुआ यूँ कि तकरीबन यानी सिंधी में कहते हैं छंछर आचरे विचवार रात, यानी हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब कराची के एक बड़े मॉल में एक वीवीआईपी मूवमेंट लग गई। वीवीआईपी मूवमेंट को देखकर मैं भी वहाँ पहुँचा। मैंने पूछा कि ये इतनी बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट किसके लिए लगी हुई है। बताया गया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की सरबराह फरियाल टारपुर साहिबा यहाँ आ रही हैं। मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। खासी देर में वहाँ खड़ा रहा। मीडिया वाले भी मौजूद थे, लेकिन बाद में पता चला कि मोहतरमा अभी तक आ नहीं रही है। वहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि वीवीआईपी मूवमेंट हो और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की पुफा और आसिफ अली जरदारी की बहन के इस्तकबाल के लिए खड़े न हों, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहाँ पर एक सूबाई वज़ीर जो कि अमूमन 3PC पहनते हैं, जाम खान शोरो मौजूद थे। मैंने सलाम किया, दरियाफ्त किया तो पता ये चला कि जी वो भी उसी के ही इंतज़ार में मौजूद है। बात को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर मैं थोड़ा सा और इंतज़ार किया तो पता चला कि फरियाल टालपुर बिलावल हाउस में होने वाली मसरूफियत की वजह से आज यहाँ नहीं आ रही और प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब मेरे जो कानों की एंटीने वो खड़ी हो गई। अब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट, और ऐसा क्या हुआ बिलावल हाउस में ऐसी कौन सी बड़ी मीटिंग हो गई जिसकी नतीजे में फरियाल टालपुर आज यहाँ नहीं पहुँची। बहरहाल मैंने दिमाग दौड़ाया तो मैंने कहा हाँ, मुन्ना भाई से हाल वाल लेते। मैंने किया मुन्ना भाई को फ़ोन। मैंने कहा मुन्ना भाई कहाँ है? कह रहा है मैं रास्ते में हूँ, बिलावल हाउस जा रहा हूँ। मैंने कहा मुन्ना भाई जल्दी पहुँचे, कोई आपसे काम है। मुन्ना भाई जैसे ही बिलावल हाउस पहुँचे तो वहाँ मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़िलहाल रहनुमा कहाँ पे है। वो जैसे ही बिलावल हाउस के उस जगह पहुँचे जहाँ उन्हें पहुँचना था, वहाँ उसने बताया कि यहाँ कई घंटों से एक बड़ी मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर मौजूद है। इसके अलावा कोई भी शख्सियत उस मीटिंग में यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैंने पूछा मुन्ना भाई से कि मुन्ना भाई क्या हुआ। मुन्ना भाई ने बताया कि कई घंटों तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में किसी को भी अंदर आने की अभी तक इजाज़त नहीं है। थोड़ी देर लगी, मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा भाईजान अभी तक कोई ख़बर नहीं है, जैसे ख़बर आएगी मैं आपको दे दूँगा। मुन्ना भाई से मैं मुसलसल राब्ते में रहा। बिला आखिर आधी रात गुजर गई। आधी रात गुजरने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। फिर मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि मुन्ना भाई क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अब दरवाजे खुल चुके हैं लेकिन मीटिंग जारी है। दरवाजे खुलने के बाद जो लोग थोड़े बहुत अंदर गए, उनसे जो सुनबुन हुई वो बताना आपको लिए ज़रूरी था। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि इन 3 बड़ों की तवील मुलाकात, जिसमें मैंने बताया कि पहले मरहले में तो उनके दरवाजे भी बंद थे, तवील मुलाकात और इजलास में इस बात को तय किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल में मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल अवाम के साथ खड़ी है। ज़राए ने यह बताया कि मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त नई टकराव की पोजीशन आ रही है, उस पर सिंध की सियासी सूरत हाल पर, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, KPK की सियासी सूरत हाल पर, इस्लामाबाद में होने वाली मूवमेंट पर और जो बानी PTI और दीगर के दरमियान जो होने वाली सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़रा ने यह बताया कि इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 18वीं तरमीम और जो सूबों के अख्तियारात हैं उनमें किसी भी सूरत में ना तो तरमीम को बर्दाश्त किया जाएगा जो कि सूबों के ख़िलाफ़ हो,
या सूबों की खुद मुख्तियारी या सूबों को दिए गए अख्तियारात में कोई कट मारे, इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में हिमायत नहीं करेगी। इजलास में ये इस बात पर गौर किया गया कि अगर गवर्नर राज आता है, जो कि वफाकी हुकूमत ही लगा सकती है, ना तो पीपल्स पार्टी लगा सकती है, ना कोई, अगर गवर्नर राज आता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा। इजलास में इस बात पर भी खदशा जाहिर किया गया कि अगर एक सूबे में मौजूदा जमहूरी हुकूमत के दौरान गवर्नर राज आया तो फिर ये बात कहीं दूर तक निकल भी सकती है। इजलास में इस बात का भी तफसीली जायज़ा लिया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिसंबर के और जो 27 दिसंबर है उसमें अपने नए लाए अमल का ऐलान करेगी। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि उस इजलास में इस बात को तय पाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा नए साल में किस तरह मूवमेंट करेगी, किस जो उनके जो खुसूसन उनके अहदाफ क्या होंगे, इसका ऐलान 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबश में कर दिया जाएगा। अब जब ये सारी बातें हुई तो फिर वो जो जुमला कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी झगड़ालू हैं और झगड़ा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी आखिर झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं? जब इस बात को जानने के लिए हमने कहानी का पीछा किया तो पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी झगड़ा कर रहे हैं 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ होने, जो भी लोग 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है उनसे झगड़ा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे झगड़ा कर रहे हैं जो लोग सूबों को दिए गए हकूक़ वापस लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उन पर झगड़ा कर रहे हैं जो कि 18वीं तरमीम को रूल बैक करना चाहते हैं और इसके साथ साथ सूबों को वो अख्तियारात जो कि 18वीं तरमीम में दिए गए थे उन्हें वापस लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे झगड़ा करना चाह रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं जो लोग मौजूदा जमहूरी हुकूमत की आड़ में गैर जमहूरी फैसलों को तक़वियत दे रहे हैं। ज़राए ने यह बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उस इजलास में ये तय किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो भी 18वीं तरमीम और सूबों को मिलने वाले अख्तियारात में कट या फिर इसके साथ दीगर जो इशूज़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और पार्टी की आला क़यादत उसके साथ खड़ी है। ज़राए ने यह भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ये जो झगड़ालू होने का एहसास है ये असल में पाकिस्तान को बचाने का एहसास है, क्योंकि सूबों का मतलब मरकज़ है और मरकज़ का मतलब पाकिस्तान है। इसका मतलब ये है कि अगर सूबे कमज़ोर होते हैं तो मरकज़ कमज़ोर होता है, और अगर मरकज़ कमज़ोर होता है तो खुदा न खास्ता हमारी रियासत को नुकसान पहुँच सकता है। लिहाजा सूबों को अपनी जगह मजबूत रखने के लिए ही और सूबों के ज़रिए मरकज़ को मजबूत रखने और मरकज़ को मजबूत रखने के साथ साथ रियासत को मजबूत रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी झगड़ा भी कर सकते, झगड़ा कर भी रहे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ज़राए ने यह बताया कि उस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 58 साल से पहले दिन से जिस मौक़िफ़ पर खड़ी है आज भी उसी मौक़िफ़ पर खड़ी रहेगी। और ये भी तय किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 58 साल में अपने मौक़िफ़ यानी मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल अवाम, रोटी कपड़ा और मकान के नारे तले जो मूवमेंट शुरू की थी उसके लिए उनको जो पहले भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी वो उन्होंने दी और अब मज़ीद भी कोई कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो उसके लिए भी वो दरेक नहीं करेंगी। इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि मुमकिन तौर पर अगर पीपल्स पार्टी किसी भी वजह से अपोजिशन की तरफ जाती है तो जो मुमकिन तौर पर क्रैक डाउन हो सकता है उसको किस तरह पीपल्स पार्टी देख रही है और कौन कौन उस वक्त मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, इस बात का भी तफसीली जायज़ा लिया गया है। मैं आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि कुछ हलकों में ये बातें हो रही हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ा वक्त आया तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दरमियान में डोल रहे हैं, हो सकता है कि वो जो है कश्ती पार करके निकल जाएं, जो कि पहले भी ऐसा होता रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट और मुख्तलिफ ग्रुप बनते रहे जो कि उनका अपना एक मौक़िफ़ होता है जो छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सख्तियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ इस वजह से हुई कि सूबों के हकूक़ पर डाका मारने वालों के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाते हैं और सूबों समेत मरकज़ को कमज़ोर करने वालों के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाते, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी। और इसके लिए ज़रा ने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 तारीख को
एक नए लाएमल का ऐलान करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का झगड़ा बनता तो है। बिलावल इस मौके पर झगड़ा करते हैं कि वो सूबों के हकूक़ की बात करते हैं, तो भली झगड़ा करे, इस पे तमाम सूबे उसके साथ है, क्योंकि बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध की बात तो नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो सिर्फ बलूचिस्तान की बात तो नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करे, बिलावल भुट्टो पंजाब की भी बात करे, क्योंकि सूबा तो पंजाब भी है और NFC और दीगर मद में और 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा होने की वजह से पंजाब को फ़ायदा पहुँचाए, और पंजाब जो है इस मामले में डट कर लाजमी है, अब बाकी सूबों का साथ देगी। एक और बात का जिक्र वहाँ हुआ जो कि मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूँ, वो जो ज़राए ने मुना भाई, आपकी मेहरबानी, मुना भाई ने जो मुझे बताया, उन्होंने ये बताया कि जी बात ये है कि एक अहम मीटिंग हुई थी, बड़ा फोरम हुआ था, उस फोरम में पंजाब के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने भी इस बात से इनकार किया और लातल्की का इज़हार किया कि पंजाब समेत वो सूबों के कोई हिमायत नहीं कर रही। ये बात वहाँ निकली, मुझे ज़राए ने बताया कि एक बड़े फोरम पर, जहाँ शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, उस बड़े फोरम पर मरियम नवाज ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ऐसी कोई मूवमेंट जिससे सूबों में निफाक हो, कौमियतों में टकराव हो, ऐसी किसी सूबे की वो हिमायत नहीं करते। तो जब पंजाब बड़ा सूबा इसकी हिमायत नहीं करता, तो ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं और ये जो मूवमेंट चलाई जा रही है, जो बहरहाल इस वक्त TV पर है, ये पानी का बुलबुला जो है वो ऐसा ही नज़र आ रहा है, तो उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने, मुना भाई आपकी मेहरबानी दोबारा से, इसलिए कि आपने मुझे बर वक्त ये आगाह किया कि होने क्या जा रहा है, और इसमें एक और बात जो है वो ये भी बता दूं कि ये मामला अब रुकेगा नहीं। अगर किसी ने भी इस मामले को छेड़ा, तार छेड़ दिया, तो पूरा जो है वह ये तार कहीं एक तार दूसरी तार से जुड़ सकती है और मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय किया है कि मौजूदा सूरताल में वो इंतहाई बारीक बीनी से सारी सूरताल पर नज़र रखेगी और मुख्तलिफ वक्तों में अपने यहाँ बैठ कर मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत से मामलात को हल करने की कोशिश करेगी। सियासी फोर्सेस को एक जगह जमा करके उन्हें सियासी मौक़िफ़ अख्तियार करने के बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोशिशें कर रही है उसको जारी रखेगी। यही झगड़ा है बिलावल भुट्टो जरदारी का और ये झगड़ा जारी रहना चाहिए। खुदा हाफिज़।